नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 2 दिनों से लापता युवक का शव जंगल में मिला, शरीर पर मिले धारदार हथियार के निशान। बीते 2 दिनों से घर से लापता युवक का शव गुरुवार को किच्छा कोतवाली क्षेत्र के जंगल में मिला है। युवक के शरीर पर धारदार हत्या के निशान भी मिले हैं। शव गोला नदी के पास पड़ा हुआ मिला। युवक जंगल में लकड़ी एकत्रित कर उन्हें बेचता था। हर की पैड़ी में स्नान के दौरान दिल्ली के 2 युवकों की मौत। हर की पैड़ी में नहाते समय 2 युवक डूब गए। ये दोनों युवक दिल्ली से यहाँ गंगा स्नान के लिए पहुंचे थे। दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पौड़ी बस हादसा, 12 लोगों की एक साथ जली चिताएं, कतार में जलते शवों ने लोगों को किया शून्य। हरिद्वार के चंडी घाट पर पौड़ी बस हादसे में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एक साथ 12 लोगों के शव का अंतिम संस्कार देख हर कोई गमगीन है। घाट पर रोते बिलखते परिजन अपनों के खोने से बेसुध दिखाई दे रहे थे। दर्दनाक हादसा, देवरा के पास एक यूटिलिटी वाहन खाई में गिरा, एक की मौत। ऋषिकेश में कौड़ियाले के पास एक यूटिलिटी वाहन खाई में गिर गया। बताया जा रहा है कि वाहन में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे। सूचना पाकर मौके पर SDRF की टीम रवाना हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक नेपाली मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। बीड़ी ने बचाई जान, पौड़ी बस हादसे में बीड़ी की लत ने बचाई धीरेन्द्र की जान, जाने कैसे। हरिद्वार के लालढांग से पौड़ी के बीरोखाल के कांडा गांव में आने वाले बारात का सिमरी के पास ही भयानक हादसा हो गया। इस बस हादसे में सुरक्षित बचे लोगों के साथ रोचक किस्से भी जुड़ गए हैं। ऐसा ही किस्सा बाराती धीरेन्द्र सिंह ने साझा किया। धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि सिमरी के पास पहुंचते ही उन्हें बीड़ी पीने की तलब लगी। वो बस में पीछे की सीट पर बैठे ही बीड़ी फूकने लगे। बीड़ी के उठते धुएं से बच्चों और महिलाओं को परेशानी होने लगी तो सभी लोगों ने धीरेन्द्र को बस के दरवाजे के पास जाने के लिए कहा, जिसके बाद धीरेन्द्र मजे से बस का दरवाजा खोलकर ही बीड़ी पीने लगा। इस बीच सिमरी के पास ही बस की कमानी टूटने की जोर की आवाज हुई। बस ने एक तरफ झोंका खा लिया, लेकिन इस बीच मौका देखकर धीरेन्द्र सिंह और अन्य 3-4 युवक भी एक साथ बस से सही सलामत बाहर कूद पड़े। लेकिन अन्य लोग धीरेन्द्र जितने खुशकिस्मत नहीं थे। धीरेन्द्र की आंखों के सामने बारातियों से भरी बस देखते ही देखते 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। अंकिता भंडारी के परिजनों से मिले हरक सिंह रावत, मामले में CBI जांच की मांग। अंकिता भंडारी मर्डर केस में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बयान आया है। हरक सिंह रावत ने अंकिता हत्याकांड की जांच CBI से करवाने की मांग की है। साथ ही हरक सिंह रावत ने यमकेश्वर विधायक पर भी निशाना साधा है। पौड़ी बस हादसे के पीड़ितों से मिलने पहुंचे हरिद्वार DM संदीप को नौकरी दिलाने का किया वायदा। हरिद्वार DM विनय शंकर पांडे पौड़ी बस हादसे के पीड़ितों से मिलने लालढांग पहुंचे। इस दौरान दूल्हे संदीप को नौकरी दिलाने का वादा किया। साथ ही ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों से ग्रामीणों को 6 महीने तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने को कहा। केदारनाथ में कैश की किल्लत से यात्री परेशान, ATM खाली कर नेपाली मजदूर बना रहे कमीशन। केदारनाथ में डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं होने की वजह से यात्रियों को कैश के लिए भटकना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे धाम में एकमात्र ATM है। उसमें कैश डालते ही नेपाली मजदूर खाली कर दे रहे हैं। वहीं जब कोई यात्री कैश लेने ATM पहुंचता है तो ये नेपाली मजदूर नकद के बदले उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, जिससे यात्रियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पौड़ी के राकेश शर्मा मणिपुर के खिलाड़ियों को सिखाएंगे क्रिकेट की बारीकियां, सीनियर कोच नियुक्त। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कोच राकेश शर्मा को मणिपुर राज्य का सीनियर कोच नियुक्त किया गया है। क्रिकेटर राकेश शर्मा पौड़ी जिले के पालकोट गांव के रहने वाले हैं। अब राकेश शर्मा मणिपुर के खिलाड़ियों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाएंगे। श्रमिकों के समर्थन में उतरे पूर्व विधायक दुमका, प्रबंधन पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। पूर्व विधायक नवीन दुमका ने कहा कि सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े किए हैं। दुमका का कहना है कि सालों से मिल में काम कर श्रमिकों को अस्थायी नियुक्ति तक नहीं दी गई है। ऐसे में वह श्रमिकों के समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं। अंडरग्राउंड सिंचाई नहर में शख्स के गिरने की आशंका, SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। रानी पोखरी इलाके में अधेड़ व्यक्ति से अंडरग्राउंड सिंचाई नहर में गिरने की आशंका है, क्योंकि व्यक्ति बीती रात से लापता है और उसकी चप्पल अंडरग्राउंड सिंचाई नहर के पास मिली है। SDRF की टीम सिंचाई नहर को तोड़कर सर्च ऑपरेशन चला रही है। बॉबी कटारिया ने दून पुलिस को फिर दिया गच्चा, जमानत के बाद हुआ फरार। यूट्यूबर बॉबी कटारिया को आज देहरादून कोर्ट में पेश होना था, लेकिन बॉबी पहले ही दिल्ली कोर्ट से जमानत लेकर फरार हो गया है। ऐसे में देहरादून पुलिस बॉबी कटारिया के खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अवैध शराब का कारोबार, सोनप्रयाग में व्यापारियों ने तस्कर को दबोचा। पुलिस की नाक के नीचे किस तरह से केदारनाथ यात्रा मार्ग पर करोड़ों भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका एक नमूना सामने आया। केदारनाथ और आसपास के धार्मिक स्थलों की मर्यादा बचाने के लिए जो काम पुलिस को करना चाहिए था, वो यहाँ के व्यापारी करें। स्थानीय व्यापारियों ने सोनप्रयाग में शराब तस्कर को पकड़ा है। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 क्विंटल से ज्यादा तंबाकू किया जब्त। देहरादून में बिना चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद बेचने और तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने 3 क्विंटल से ज्यादा तंबाकू उत्पाद जब्त किया। राम रावण की जगह कमेटी के लोगों का हो गया युद्ध, अल्मोड़ा में बच निकले दशानन। दशहरा असत्य पर सत्य की विजय और अहंकार का अंत माना जाता है, इसलिए अहंकार रूपी रावण के पुतले को इस दिन जलाया जाता है। लेकिन अल्मोड़ा में रावण दहन से पहले रामलीला कमेटी के सदस्यों का अहंकार जाग गया। 2 समितियों के
आपसी विवाद में आरोपी रावण का रूप इतना विशाल हो गया कि अल्मोड़ा में 150 साल के इतिहास में पहली बार रावण का पुतला नहीं जलाया गया। नैनीताल पहुंची सीएम धामी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ की वर्चुअल बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंच चुके हैं। राज्य अतिथि गृह में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग किया। वर्चुअल बैठक के बाद सीएम धामी भाजपा कार्यकर्ताओं नैनीताल जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पौड़ी बस हादसे पर बोली कांग्रेस, सीएम चॉपर की जगह कार से यात्रा करे, जमीनी हकीकत से होंगे रूबरू। पौड़ी बस हादसे के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में सड़कों की हालत खस्ताहाल है। आए दिन लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं, जिस पर सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। इसके अलावा तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम धामी हवाई दौरों की बजाय कार से दौरा करे ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। श्रीनगर में मिले कटे तालु होंठ का इलाज, डॉक्टर निशंक ने संभाला प्लास्टिक सर्जन का चार्ज। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में प्लास्टिक सर्जन की तैनाती हो गई है। एचकेएमसी में 3 साल से सेवा दे चुके डॉक्टर निशंक मनोहर ने सहायक प्रोफेसर के रूप में यह कार्यभार ग्रहण किया है। डॉक्टर निशंक मनोहर के आने से अब श्रीनगर में कटे होंठ तालु का इलाज होगा। 19 दिनों के लिए बंद की गई गंगा नहर, होगा साफ सफाई का काम। 19 दिन के लिए गंगा नहर को बंद कर दिया गया है। इन 19 दिनों में गंगा नहर में सफाई और रंग रोगन का काम किया जाएगा। गंगा नहर 23-24 अक्टूबर की रात को खोली जाएगी। बागेश्वर सरयू घाट पर मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन, हजारों भक्तों ने दी नम आंखों से विदाई। सरयू घाट पर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने मां दुर्गा व देवी की मूर्तियों का विसर्जन किया। भक्तों ने अगले साल आने का वादा लेकर मां दुर्गा को नम आंखों से वादा किया। शारदीय नवरात्रि में नगर के नुमाइश खेत मैदान में दुर्गा व देवी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। हल्द्वानी के मीडिया सेंटर में लगी आग, सरकारी दस्तावेज जलकर राख। हल्द्वानी के मीडिया सेंटर में देर रात आग लग गई। मीडिया सेंटर में आग लगने से लाखों के सामान सहित सरकारी दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। विकासनगर में फहराया गया 105 फीट ऊंचा तिरंगा, विधायक मुन्ना चौहान ने कही ये बात। विकासनगर बाजार पुलिस चौकी परिसर में 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ध्वजारोहण विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर उन्होंने सभी से तिरंगे का सम्मान करने को कहा। नैनीताल में दुर्गा महोत्सव के समापन पर छाई बांग्ला संस्कृति, नैनी झील में सर्जित हुआ मां का डोला। नैनीताल जनपद में बंगाली रीति रिवाज के आधार पर मनाया जाने वाला दुर्गा महोत्सव का विधिवत समापन हो गया है। मंदिर परिसर में कुमाऊनी छोलिया नृत्य, बंगाली संस्कृति के समागम ने सभी का मन मोह लिया। मां के डोले को नगर भ्रमण के बाद नैनी झील में विसर्जित कर दिया गया। महिंद्रा कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, ज्वाइन करने पहुंचे तो हुआ खुलासा। महिंद्रा कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर कुछ युवाओं से ठगी का मामला सामने आया है। लक्सर के साथ युवकों से मामले में 3.5 लाख की ठगी हुई है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। टिहरी में आरएसएस का प्रशिक्षण शिविर संपन्न, 96 स्वयं सेवकों को दी गई ट्रेनिंग। टिहरी में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से संचालित शिविर का समापन हो गया है। इस मौके पर 96 स्वयं सेवियों ने योग, ध्यान और अनुशासन के गुर सीखे। वहीं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में स्वयं सेवकों ने संघ का स्थापना दिवस भी मनाया। परिवहन विभाग ने बढ़ाया ड्राइविंग लाइसेंस का कोटा, आज से व्यवस्था शुरू। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस का कोटा बढ़ा दिया है। शुरुआती दौर में सिर्फ 25 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे थे, फिर ड्राइविंग लाइसेंस का कोटा बढ़ाया गया। आरटीओ विभाग में यह कोटा 100 तक कर दिया गया था। और वर्तमान में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के कोटा को बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। रुद्रपुर में पराली जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध, आदेश जारी। रुद्रपुर में पराली जलाने पर रोक लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। अग्रिम आदेश तक पराली जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। यूकेटीसी पेपर लीक, 10 आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, हाकम पर लगा गैंगस्टर एक्ट। यूकेटीसी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी हाकम सिंह समेत 10 और आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एसटीएफ ने इस मामले में अब तक 41 आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह के अनुसार गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। हाकम सिंह समेत 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। पौड़ी हादसे में चमत्कार, खाई से सुरक्षित निकली 2 साल की दिव्यांशी, 12 घंटे बाद मां के सीने से लिपटी मिली। बीरोखाल के सिमड़ी में हुए बस हादसे में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला है। हादसे के 12 घंटे बाद एक 2 साल की बच्ची सही सलामत अपनी मृत मां के सीने से लिपटी मिली। बागेश्वर में रामलीला देखकर लौट रहे युवकों की कार खाई में गिरी, 3 की मौत। बागेश्वर में सड़क हादसा हुआ है। ऑल्टो कार बाईपास से नीचे गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार 4 लोग रामलीला देखकर लौट रहे थे। उत्तरकाशी एवलांच, खराब मौसम रेस्क्यू में बन रहा बाधा, चॉपर से शवों को लाने की तैयारी। उत्तरकाशी हिमस्खलन में फंसे पर्वतारोहियों के दल के सदस्यों को बचाव के लिए जम्मू कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग के जवाजों को उतारा गया। टीम ने NIM के प्रशिक्षु पर्वतारोहियों को बचाने के लिए SDRF, ITBP और NIM के साथ अभियान शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी एवलांच में अब तक 10 शव बरामद हुए। 14 पर्वतारोहियों का रेस्क्यू किया गया। 20 लापता लोगों की तलाश जारी है।
टिहरी 3 दिन से लापता व्यक्ति का शव जंगल से बरामद, परिजनों ने की शिनाख्त। टिहरी के जंगल में 3 दिन से लापता 26 वर्षीय व्यक्ति का शव झरने के पास से बरामद हुआ है। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अंकिता भंडारी के परिजनों से मिले हरक सिंह रावत, मामले में सीबीआई जांच की मांग। अंकिता भंडारी मर्डर केस में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बयान आया है। हरक सिंह रावत ने अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। साथ ही हरक सिंह रावत ने यमकेश्वर विधायक पर भी निशाना साधा है। डीएम ने रेलवे प्रभावितों की सुनी समस्याएं, अधिकारी को दिए कड़े निर्देश। रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव में रेलवे की नई ब्रॉड गेज लाइन निर्माण के चलते खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में प्रभावितों की समस्याओं को लेकर आज डीएम ने सुनवाई की। इस मौके पर रेलवे के अधिकारियों को डीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने 22 किसानों को बांटे चेक, कही ये बात। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने किसानों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत चेक के माध्यम से 22 किसानों को ऋण वितरित किए। उन्होंने लाभार्थियों से ऋण का प्रयोग सही कार्यों में करने और समय पर किश्त जमा करने का आग्रह भी किया। नाबालिग से दुराचार का मामला, उपपा ने आरोपी की संपत्ति जब्त करने की उठाई मांग। अल्मोड़ा जिले के मझखाली क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ व शोषण के मामले में प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस ने आरोपी को कठोर से कठोर सजा दिए जाने की मांग उठाई है। वहीं आज उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने आरोपी की संपत्ति जब्त करने और इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग उठाई है। रामनगर सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर पर बदसलूकी का आरोप, लोगों ने जमकर किया हंगामा। रामनगर का सरकारी हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चाओं में। इस बार तीमारदार ने डॉक्टर पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। इसको लेकर कुछ लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा भी किया। हालांकि पुलिस और हॉस्पिटल प्रबंधन ने जांच का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व